दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले ही हमने देखा कि नवजोत सिंह सिद्धू का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रहा है कि उनकी पत्नी को कैंसर था और कीमोथेरेपी लेने के बाद और एलोपैथी का इलाज लेने के बाद जब चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी तो उन्होंने थोड़ी रिसर्च की और आयुर्वेद का सहारा लिया, जिसमें उन्होंने नीम के पत्ते, कच्ची हल्दी और नट्स का मतलब काजू बादाम अखरोट इनका सहारा लिया और आयुर्वेद की मदद से अब 40 दिन के अंदर उनकी पत्नी को कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। मतलब अब उन्हें कैंसर नहीं है। इसमें मैं कुछ चीज़ों पर आपका ध्यान लेकर आना चाहूँगा कि हम अक्सर ये तो बात कर लेते हैं, जो मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि दिक्कत है और बीमारियाँ, ये जो दिक्कतें हैं, ये जो समस्याएं हैं लगातार बढ़ रही हैं और इनके समाधान की ओर हम देख रहे हैं, लेकिन कोई हमें ये नहीं बता रहा कि ये कम कैसे होंगी या ये ख़त्म कैसे होंगी या ये हो ही ना, मतलब कि आप बीमार हो ही ना। जैसे कि नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कहा कि जब उनकी पत्नी को कैंसर डिटेक्ट हुआ उसके बाद उन्होंने रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने आयुर्वेद का सहारा लिया और अब वो पूरी तरीके से ठीक है। मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इस चीज़ पर काम करता है कि आप बीमार ही ना हो। जी हाँ, प्रिवेंशन के ऊपर आयुर्वेद काम करता है, जो शायद एलोपैथी इस फील्ड में बहुत कम काम कर रही है। आयुर्वेद के अगर हिसाब से हम खाएं, आयुर्वेद के हिसाब से हमारी दिनचर्या हो तो हम बीमार ही ना हो, ऐसा आयुर्वेद में लिखा गया और शायद हमारे ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद की कल्पना भी इसी के लिए की थी। मैं आपको बता दूं कुछ चीजें जो उन्होंने अपनी वीडियो में कही जिस पर शायद किसी का ध्यान गया होगा। जैसा उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली चीज जो छोड़ी वो छोड़ी थी मैदा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको मैदा बीमार होने के बाद नहीं छोड़ना है। अगर आप अपनी दिनचर्या से मैदा वैसे ही निकाल दें तो आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि यही मैदा आपके पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनको पैदा करता है। ये खाने को पचने नहीं देता और इसमें जो केमिकल्स होते हैं, जो इसके दौरान जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं मैदा बनाने के दौरान, वो हमें बीमार करते हैं। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि उन्होंने कच्ची घानी के तेल का इस्तेमाल किया, रिफाइंड ऑयल पहले दिन ही छोड़ दिया जब उन्हें पता लगा। दूसरी बात, जो कच्ची घानी का तेल है वो हमारे शरीर में ट्रांस फैट को पैदा नहीं होने देता और हमें बीमार नहीं होने देता, या हमें दिल की बीमारियों से भी बचाता है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट, ये जो केमिस्ट्री है बहुत बड़ी है, इस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो नहीं बताया जा रहा वो ये कि हमें रिफाइंड तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें कच्ची घानी के तेल का इस्तेमाल करना है या फिर कोल्हू के तेल का इस्तेमाल करना है। अगली चीज जो उन्होंने बताई और एक मैं कहूंगा जिस पर दबाव डालकर उन्होंने वीडियो में कहा है, वो ये कि उन्होंने चीनी बंद कर दी थी। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पूर्वज चीनी नहीं खाते थे, वो मीठे में गुड़, खांड, शहद, शक्कर का इस्तेमाल किया करते थे, जो प्राकृतिक तरीके से बनती है और जो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती, जिसके बनने में किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर हम चीनी की बात करें तो चीनी एक मेन कारण है आज आर्थराइटिस, डायबिटीज और कैंसर जैसी समस्याओं के लिए। आप अक्सर ये जानते हैं कि चीनी खाने से डायबिटीज होती है, लेकिन नहीं, चीनी खाने से सिर्फ डायबिटीज नहीं होती, ये एक बड़ा कारण है आपके शरीर में कैंसर के सेल्स की ग्रोथ के लिए, एक बड़ा कारण है आर्थराइटिस का और भी बीमारियों का, क्योंकि चीनी को बनाने का जो प्रोसेस है उसमें लगभग 10 से 15 केमिकल, ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जो आपको अंदर ही अंदर खोखला करते हैं। दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप प्रिवेंशन पर काम करते हैं, मतलब कि अगर आप इन चीज़ों को खाते हैं और जो चीज़ें हमने अभी बताई हैं इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं आज, जैसे कि मैदा हो गया, चीनी हो गई और उसके बाद ये रिफाइंड तेल हो गया, अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, अपनी दिनचर्या से निकालते हैं और प्राकृतिक चीज़ों को लेकर आते हैं अपनी दिनचर्या में, अपने खान पान में, तो ये आपको स्वस्थ रखने में आपकी मदद कर सकता है। इसके अलावा आप चैनल पर जाकर लाइव सेशन में, जो जहां पर भी मैं जाता हूं लाइव सेशन लेता हूं, वो लगभग 1-1.5-2 घंटे का सेशन होता है। उसमें मैं इन सभी चीज़ों के बारे में बताता हूं जो आपको कैंसर ही नहीं अलग अलग बीमारियों से बचाती है। आप उस सेशन में जाकर उसे सुन सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं, एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।